भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। राधा अष्टमी की विधि, व्रत की विधि, कथा और आरती। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण। राधा अष्टमी अखंड सौभाग्य के साथ सुख समृद्धि दिलाता है। राधा अष्टमी व्रत मुहूर्त और पूजा विधि है कल यानी रविवार 4 सितंबर 2022 को राधा अष्टमी मनाई जा रही है। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ हमेशा राधा रानी का नाम भी लिया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व आता है। राधा अष्टमी कल 4 सितंबर 2022 को रविवार को मनाई जा रही है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। यह तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। इस साल राधा अष्टमी 4 सितंबर 2022 को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी की विधिवत पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसकी शुभ मुहूर्त और पूजा विधि है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 3 सितंबर को दोपहर 12:25 पर शुरू होगी, जिसका समापन 4 सितंबर को सुबह 10:40 पर होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी व्रत 4 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। 4 सितंबर को राधा अष्टमी पूजन के शुभ समय सुबह 4:36 से सुबह 5:02 तक रहेगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी यानी राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर देवी राधा का जन्म हुआ था। यह तिथि 4 सितंबर को है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। वृषभानु जी की तपोभूमि से राधा रानी प्रकट हुई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा जी के जन्म की जो कथा बताई गई है वह इस प्रकार है। राधा जी के जन्म की कथा। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जाकर पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस शाप के बाद राजा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई।
कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। ऐसे रखें व्रत और पूजा विधि। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। अब इस पात्र पर वस्त्रों से सुसज्जित राधा रानी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की 16 उपचार से पूजा करें। राधा जी की पूजा मध्याह्न के वक्त की जाती है। पूजन के बाद उपवास करें, एक समय भोजन करें। अगले दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन करें। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा देवी लक्ष्मी, देवपत्नी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंतरंग विद्या, वैष्णवी प्रकृति, वेद कन्या, मुनि कन्या आदि में से कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि किसी एक की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोकों में भी कोई सामर्थ्य नहीं रखता। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। इसी कारण अनंत मुख से भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री राधा जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। उनके चरण कमलों की सुंदरता का वर्णन कर पाना भी किसी के लिए संभव नहीं। इस व्रत की विधि में अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि व विभिन्न प्रकार के मिष्ठान्नों एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। मंदिर में 5 रंगों से मंडप सजाएं। उनके भीतर 16 दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पंचाभिमुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गाएं। दिन में हरि चर्चा में समय बिताएं तथा रात्रि को नाम संकीर्तन करें। एक समय फलाहार करें, मंदिर में दीपदान करें। श्री राधा अष्टमी व्रत का पुण्य फल। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी एवं ऐश्वर्यमयी हैं। इनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त यह व्रत करते हैं, उन साधकों की जहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा जी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का स्मरण एवं जाप करता है, वह धर्मार्थी बनता है। अर्थार्थी को धन की प्राप्ति होती है, मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी रहती है। और कहीं पर हमने सुना था कि राधे राधे जपते रहने से कृष्ण जी तो पीछे पीछे घूमते हैं। ये बात जब राधा को पता चली तो राधा भी राधे राधे जपती थी। जो भी राधा राधा जपता है, कृष्ण उनके पीछे पीछे घूमते हैं। बोलो राधा रानी की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती दी है इसमें, एक स्पेशल सी आरती है, बहुत सुंदर, मेरे लिए तो नई है, फिर भी गाते हैं। आरती श्री राधा जी की, आरती श्री राधा जी की। कृष्ण संग जो करे निवासा, कृष्ण संग जो करे निवासा। कृष्ण करे जिन पर विश्वासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा। आरती वृषभानु लली की, आरती वृषभानु लली की कीजय। आरती राधा जी की कीजय।
कृष्ण चंद्र की करी सहाई, कृष्ण चंद्र की करी सहाई, मुँह में आने रूप दिखाई, मुँह में आने रूप दिखाई। उस शक्ति की आरती कीजिए, उस शक्ति की आरती कीजिए, आरती श्री राधा जी की कीजिए, आरती श्री राधा जी की कीजिए। नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, यमुना तट पर रास रचाई, यमुना तट पर रास रचाई। आरती रास रसाई की कीजिए, आरती रास रसाई की कीजिए, आरती श्री राधा जी की कीजिए, आरती श्री राधा जी की कीजिए। प्रेम राह जिनसे बतलाई, प्रेम राह जिनसे बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई। आरती राधा जी की कीजिए, आरती श्री राधा जी की कीजिए। दुनिया की जो रक्षा करती, भक्तजनों के दुख सब हरती, दुनिया की जो रक्षा करती, भक्तजनों के दुख सब हरती। आरती दुख हरनी जी की कीजिए, आरती दुख हरनी की जी की कीजिए, आरती श्री राधा जी की कीजिए, आरती श्री राधा जी की कीजिए। दुनिया की जो जननी कहावे, निज पुत्रों की धीर बंधावे, दुनिया की जो जननी कहावे, निज पुत्रों की धीर बंधावे। आरती जगत मात की कीजिए, आरती जगत मात की कीजिए, आरती श्री राधा जी की कीजिए, आरती श्री राधा जी की कीजिए। निज पुत्रों के काज संवारे, निज पुत्रों के काज संवारे, रणबीरा के कष्ट निवारे, रणबीरा के कष्ट निवारे। आरती विश्व माता की कीजिए, आरती विश्व माता की कीजिए, आरती श्री राधा जी की कीजिए, आरती श्री राधा जी की कीजिए। हमारी पूजा थोड़ी सी लेट हो जाती है, 5 बज जाता है मुझे वीडियो पोस्ट करते करते। मैंने इसीलिए एक दिन पहले राधा अष्टमी के आपको ये वीडियो पोस्ट कर दिया है ताकि आप लोगों की पूजा लेट ना हो। राधा अष्टमी पर श्री राधा जी के 32 नाम देंगे रिश्तों में प्रेम और सुख का वरदान। श्री राधा जी के 32 नामों का स्मरण करने से जीवन में सुख, प्रेम और शांति का वरदान मिलता है। धन और संपत्ति तो आती जाती है, जीवन में सबसे ज़रूरी है प्रेम, सुख और शांति। श्री राधा जी के ये नाम रिश्तों को देते हैं मिठास, ताजगी और जीवन को बनाते हैं शांत, सरल और सुखद। नंबर 1, मृदुल भासिनी राधा। मैं इनको गा के पढ़ती हूँ। मृदुल भासिनी राधा राधा, सौंदर्य रासिनी राधा राधा, परम पुनीता राधा राधा, नित्य नवनीता राधा राधा, रास विलासिनी राधा राधा, दिव्य सुवासिनी राधा राधा, नवल किशोरी राधा राधा, अति ही भोरी राधा राधा, कंचन वर्णी राधा राधा, नित्य सुख करणी राधा राधा, सुभग भामिनी राधा राधा, जगत स्वामिनी राधा राधा, कृष्ण आनंदिनी राधा राधा, आनंद कंदिनी राधा राधा,
प्रेम मूर्ति राधा राधा, रस आपूर्ति राधा राधा, नवल ब्रजेश्वरी राधा राधा, नित्य रासेश्वरी राधा राधा, कोमल अंगिनी राधा राधा, कृष्ण संगिनी राधा राधा, कृपावर्षिणी राधा राधा, परमहर्षिणी राधा राधा, सिंधु स्वरूपा राधा राधा, परम अनुपा राधा राधा, परम हितकारी राधा राधा, कृष्ण सुखकारी राधा राधा, निकुंज स्वामिनी राधा राधा, नवल भामिनी राधा राधा, रास रासेश्वरी राधा राधा, स्वयं परमेश्वरी राधा राधा, सकल गुणीता राधा राधा, रसिकिनी पुनीता राधा राधा। कर जोरी बंदन करूं मैं, नित नित करूं प्रणाम, रसना से गाती रहूं श्री राधा राधा नाम। बोलो राधा रानी की जय। जो भी श्रद्धा पूर्वक राधा जी के नाम का आश्रय लेता है वह प्रभु की गोद में बैठकर उसका स्नेह पाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं श्री हरि विष्णु जी ने कहा है कि जो व्यक्ति अनजाने में भी राधा कहता है उसके आगे मैं सुदर्शन चक्र लेकर चलता हूँ, उसके पीछे स्वयं शिव जी उनका त्रिशूल लेकर चलते हैं, उनकी दाईं ओर इंद्र वज्र लेकर चलते हैं और बाईं तरफ वरुण देव छत्र लेकर चलते हैं। बोलो राधा रानी की जय। राधा रानी के जन्म की कुछ कथाएं दी गई हैं, देखते हैं जितना पढ़ सकते हैं आपको सुनाते हैं। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। एक अन्य कथा के अनुसार राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक बिहारी से रूठ गईं। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मन उनके लिए असह्य हो गया था। उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने साप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से बिलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कांप उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह शाप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृतकृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतार द्वापर में हुआ। अगली कथा है, नृपपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में भी राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख स्तोत्र बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय। आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि 7 सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है।
उनके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी, शीतल मंद सुगंध अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। और अगली कथा है पद्म पुराण में राधा का अवतरण। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री ब्रजभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा रानी प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। बैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह हैं तो श्री राधा आत्मा है। कृष्ण शब्द हैं तो राधा अर्थ हैं। कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत हैं। कृष्ण वंशी हैं तो राधा स्वर हैं। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए कहते हैं जहाँ कृष्ण राधा तहाँ, जहाँ राधा तहाँ कृष्ण, न्यारे निमिष न होत कहूँ, समुझ करहु यह प्रश्न। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बार्क बल्लभ, राधा बल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी के रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को 12वीं सदी में जयदेव जी के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन जन में प्रचार हुआ। भागवत में राधिका प्रसंग। अगली कथा है अनया आराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वरः, यन्नु विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयत्रयः। प्रश्न उठता है कि तीनों लोगों का तारक कृष्ण को शरण देने में सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी थी। उनके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्म में भी नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका है? राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख न होने के कारण एक कथा यह भी आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा हैं और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे शुक, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कि यह शुक बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु हैं और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते हैं? राधा प्रेम की गहराई। अगली कथा है कृष्ण के विराट को समेटने के लिए जिस राधा ने अपने हृदय को इतना विस्तार दिया कि सारा ब्रज उसका हृदय बन गया। इसलिए कृष्ण भी पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कि तू राधा और राधा प्रेम की था पाना संभव ही नहीं। कुरुक्षेत्र में उनके आते ही समस्त परिवेश बदल जाता है। रुक्मिणी गर्म दूध के साथ राधा को अपनी जलन भी देती हैं। कृष्ण स्मरण कर राधा उसे एक सांस में पी जाती हैं। रुक्मिणी देखते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गर्म खौलते हुए तेल से जल गए हों। वे पूछती हैं, ये फफोले कैसे? कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं राधा के हृदय में हूँ। तुम्हारे मन की जिस जलन को राधा ने चुपचाप पी लिया वही मेरे तन से फूटी है। इसीलिए कहते हैं, तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण को तत्व ब्रस भानु किशोरी हैं।
बोलो राधा रानी की जय। ढूंढ ढूंढ के कथाएं पढ़ी हैं, जो भी गलतियां हो क्षमा करें। राधे राधे कृष्ण। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।